हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे देखने वाले हैं। आज सॉल्व करने वाले हैं हम प्रॉब्लम ऑफ द डे एट गिग्स फॉर गिग्स। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। हमारा क्वेश्चन क्या है? वन डे जिम कैम अक्रॉस ARR ऑफ n नंबर्स। हमें एक एरे दिया हुआ है n नंबर्स का। He decided to divide these n numbers into different groups। अब क्या करना है, जो भी एरे के नंबर्स है उनको हमें डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। Each group contains number in which sum of any two numbers should not be divisible by n integer के। तो जो नंबर हम डिवाइड करेंगे, जो हमें एन नंबर से दिए, उसमें बोला कि जो उसके दो नंबर हैं, एनी टू नंबर शुड नॉट बी डिविजिबल बाय एन इंटीजर के। तो अब हमें एक नंबर दिया होगा के, अगर वो दो जो नंबर है अगर उनका सम नॉट डिविजिबल बाय के है, डिविजिबल बाय के अगर नहीं है, प्रिंट द साइज ऑफ ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर। तो हमको ऐसे ग्रुप बताने हैं जिसमें कि ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर, जिस ग्रुप में क्या हो हमें मैक्सिमम नंबर मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है n इज इक्वल टू 4। 4 साइज का हमें एरे दिया हुआ है। k इज इक्वल टू 8 और जो हमें k की वैल्यू दी हुई है वो क्या है 8 दी हुई है। और हमें यहाँ पे एरे दिया हुआ 1 7 2 6। आउटपुट आ रहा है इसका 2। अब वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड आर 1 2 7 6। अब यहाँ पे हमें ग्रुप बताना है। फॉर एग्जांपल इसमें है 1, तो अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा 1, जो कि डिविजिबल नहीं है 8 से। इसी तरह 7 भी डिविजिबल नहीं है 8 से, 2 भी नहीं है एंड 6 भी नहीं है। तो ये ग्रुप हो गया। जैसे 1 हो सकता है 2 7 6। और यहाँ पे अगर हम देखें 1 प्लस 7, अगर हम ये दो नंबर लें, अगर हम इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, लेकिन 8 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे। एक ग्रुप हमारे पास है 1 और 2, 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों का सम करें और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से हमें बताना है ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। जो ये नंबर्स हैं यहाँ पे कितने पेयर हो सकते हैं ऐसे, जो कि अगर हमें के दिया हुआ नंबर के अगर उससे डिविजिबल ना हो, तो यही हमें बताना है। इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि एन दिया हो और हमको एरे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है 1। फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखते हैं 1 7 1 7 2 एंड 6। अब इन नंबर्स के कौन कौन से पेयर हो सकते हैं जो कि 8 से डिवाइड करने पर हमको 0 ना दे। 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये एक पेयर हो सकता है, एक 2 हो सकता है और एक 6 हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी नंबर को हम मॉडुलस करेंगे 8 के साथ तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे पेयर देखें, हमारे पास क्या क्या हो सकता है 1 और 7। अगर ये दो एलिमेंट है हमारे पास 1 और 7, अगर हम इनका सम करेंगे 1 प्लस 7, जो कि हो जाएगा हमारे पास 8। लेकिन अगर 8 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो हमको क्या मिलेगा 0। मतलब कि ये एक ऐसा पेयर है हमारे पास दो नंबर्स का जो कि हमें क्या आउटपुट दे रहा है 0। लेकिन हमें ये वाला पेयर ऐसा नहीं चाहिए।
हमको क्या चाहिए कि हमको ऐसा पेयर चाहिए जिसका कि सम करने पे 8 से मॉड्यूलस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम एक पेयर और देखेंगे, जैसे यहाँ पे 2,6, तो इनका भी अगर हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। और अगर इसको मॉड्यूलस करेंगे, यहाँ पे 2 + 6 मॉड्यूलस 8, तो हमको क्या आंसर मिलने वाला है यहाँ पे जो हमको आंसर मिलेगा वो मिलने वाला है यहाँ पे हमको 0। लेकिन ये क्या है, ये 8 से डिविजिबल हो। तो हमको ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जो कि हमको एक इंटीजर के दिया हुआ है उससे डिविजिबल ना हो। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, तो इस पे हमको निकालना क्या है, हमको ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं कि जिनका अगर हम मॉड्यूलस करें, रिमाइंडर निकालें, तो हमको क्या 0 नहीं मिलना चाहिए। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं इसका बेसिकली इसमें क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो अगर मैं ये नंबर देखूं यहाँ से 1726, अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर का मॉड्यूलस निकालूंगा तो जो मुझे रिमाइंडर मिलने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, बेसिकली वो 0 से लेके k-1 के बीच में वो रिमाइंडर मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर बना सकते हैं या एरे बना सकते हैं जिसके अंदर कि हम स्टोर कर सकते हैं कि जितने भी नंबर आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ जिसका कि नाम होगा एरे ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें जितने भी नंबर हैं हमारे उन सब की हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं और कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। तो जो एरे बनेगा इसकी साइज़ कितनी रहेगी, बेसिकली 0 से लेके जो हमारी इंडेक्सिंग रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हमारी इंडेक्सिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, बेसिकली हमारी 0 से लेके k-1 तक। अब जैसे हमारे पास आता है 1, यहाँ पे आया 1, अगर 1 का मोड करेंगे हम k के साथ, k की वैल्यू क्या है 8, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे 1 ही मिलेगा रिमाइंडर। तो हम इस इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगी उसको इंक्रीमेंट कर देंगे और 1 कर देंगे कि हमारे पास जो 1 नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1। सेम हमारे पास है 7 मोड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे 7 ही मिलेगा। 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी कर देंगे हम 1। ऐसे ही हमारे पास आएगा 2 मोड ऐड करेंगे, हमें क्या मिलने वाला 2 ही मिलेगा। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास 6 मोड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 6 ही मिलेगा। और 6 की जो फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। अब हम इन पे कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम इन पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे पेयर फाइंड करने, तो हमारे पास एक ये वाला पेयर हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, एक ये पेयर हो जाएगा 2, एक पेयर हो जाएगा 6, एक पेयर हो जाएगा 7। ये सिंगल एलिमेंट्स के हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे यहाँ पे दो एलिमेंट के पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे जो मुझे एरे दिया हुआ है अगर मैं चाहूँ तो ये भी तो पेयर बना सकता हूँ, एक 1 7 2। बेसिकली इसका जो पूरा एरे इसका एक पेयर बन सकता है।
2 एंड 6, ये एक मेरे पास पूरा पेयर हो गया है। लेकिन अब इसमें दो एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका सम के से मॉड्यूलस करने पर रिमाइंडर 0 दे। लेकिन इस कंडीशन में 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। एक पेयर ये भी बना सकते हैं हम 1 7 एंड 2। लेकिन इसमें भी सेम हो रहा है, अगर 1 + 7 कर देंगे हम तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 8। ये भी नहीं चाहिए। एक पेयर हम ये भी बना सकते हैं 7 2 6, इतने का 7 2 6, 1 2 6 भी बना सकते हैं। एक पेयर अगर हम बनाएंगे 1 2 एंड 6 का, इस कंडीशन में भी क्या होगा, जो हमारा सम है 6 + 2 8, ये 8 हो जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये पेयर भी हम बना सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पेयर है जिनका कि सम हमारे पास 8 नहीं है। तो बेसिकली हमें मॉड्यूलस रिमाइंडर 0 कब मिलेगा, हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा जब हमारे पास ऐसे दो नंबर होंगे जिनका कि सम इक्वल टू के हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो 1 है + 7, ये हमारे पास दो नंबर है। अगर हम इनको ऐड करेंगे और इनका मोड निकालेंगे के साथ, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इस कंडीशन में यही हो रहा है ना, 1 + 7 = हो रहा है 8। 8 मोड ऐड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। लेकिन हमें ये वाला पेयर नहीं चाहिए। अगर ये वाला पेयर होगा तो क्या होगा कि जो हमारा मॉड्यूलस निकालने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एक मैथमेटिक्स है। अगर हम ये कंडीशन कब बनेगी कि हमारे पास दो नंबर है, मान लो हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास दो नंबर है, एक है हमारे पास ए और एक है बी। अगर हम यहाँ पे करेंगे a + b और इनका मॉड्यूलस निकालेंगे हम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना, ये रिमाइंडर आएगा कब, अगर हम यहाँ पे करेंगे कि अगर हमारे पास a है, a मॉड्यूलस के करेंगे प्लस यहाँ पे करेंगे b मॉड्यूलस के। अगर हम ये करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी हमें ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि 8 से के से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं 1 एंड 7, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 1 + 7। अगर यहाँ पे करेंगे हम 1 mod 8, 1 mod 8 प्लस इनको जोड़ेंगे 7 मॉड्यूलस 8, ये भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 mod 8 करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 7 mod 8 करेंगे फिर भी हमें 7 ही मिलेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, मतलब के इक्वल हो गए, के से डिविजिबल है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो नंबर्स हैं हम इनका जो मॉड्यूलस निकाल रहे हैं वो बेसिकली के इक्वल ही आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो होता, अगर मान लो हमें एक नंबर मिलता 12 प्लस एक हमारे पास नंबर होता एक हो गया हमारे पास 12
और एक हमारे पास होगा यहाँ पे 4। अगर हम इन दोनों को मॉड्यूलस करते हैं 12 मॉड्यूलस 8, इनको प्लस करते हैं 4 मॉड्यूलस 8, तो भी जो हमें नंबर मिलता है यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है, 12 को मॉड्यूलस करेंगे 8 के साथ तो हमें मिलेगा 4 प्लस 4, ये भी किसके इक्वल होगा, हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा के इक्वल है। लेकिन हमें ये वाला पेयर नहीं चाहिए। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं पेयर्स। ठीक है, अब पेयर्स निकालेंगे तो यहाँ पे अब क्या, जैसे यहाँ पे है 0 इंडेक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी 1 है। ठीक है, और 7 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। अगर मैं यहाँ पे एक पेयर बनाऊँ 1,7, 2 एलिमेंट्स का, लेकिन इनका जो सम है अगर वो मॉड्यूलस करूँ मैं के साथ, तो वो इक्वल टू क्या दे रहा है मुझे, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये वाला पेयर नहीं चाहिए जो 0 इंडेक्स पे है, जो 1 इंडेक्स पे और 7 इंडेक्स पे है। ठीक है, अब 7 की फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। ठीक है, तो मुझे ये वाला पेयर नहीं चाहिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो तो एलिमेंट है इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल। तो यहाँ पे हम जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे निकाल लेंगे कि जितने भी पेयर है हमारे पास, पेयर बन रहे हैं नंबर्स का, एलिमेंट्स का, उनका सम के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा यहाँ पे आई, और एक बना लूँगा जे। जो मेरा आई वेरिएबल है वो स्टार्ट होगा यहाँ से 1 से, और जो मेरा जे वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो होगा k-1 से। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि जो 1 इंडेक्स पे है 1, अगर उनका सम मैं इस एलिमेंट के साथ करता हूँ जे के साथ, तो वो 8 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये हमें तब तक करते जाना है जब तक कि हम लास्ट इंडेक्स तक ना पहुँच जाएं। जैसे यहाँ पे 1 और 7, तो ये एक पेयर नहीं हो सकता। लेकिन अब इनमें से हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट लेना है। अगर इस पेयर में से हम 2 एलिमेंट ले लेंगे तो वो तो इक्वल टू हो जाएंगे 8 के, 1,7। लेकिन अगर मैं इनमें से एक एलिमेंट लेता हूँ, या तो 1 ले लूँ मैं, या फिर 7 ले लूँ। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करना है। अब वो एलिमेंट भी कौन सा करना है, जो कि यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, अब आई को हम बढ़ा देंगे आगे, और जे को कर देंगे यहाँ से माइनस माइनस एक पीछे। अब इन दो जो 2 एलिमेंट है मेरे पास, सेकेंड इंडेक्स पे एंड 6 इंडेक्स पे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। अब 6 और 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 6 + 2, ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको इसमें से भी सिर्फ एक ही एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो एलिमेंट कौन सा लेंगे हम, जो कि इसमें मैक्सिमम रहेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगी, वो एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, फिर आई को आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे, और जे को एक पीछे ले आएंगे। अब यहाँ पे भी इनकी जो फ्रीक्वेंसी वो 0 0 है, तो इसमें से हम किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको इस इंडेक्स पे कोई सा एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें से किसी को नहीं लेंगे। अब एक कंडीशन आएगी हमारे पास, जब हमारा आई भी यहाँ पे होगा और हमारा जे भी यहाँ पे होगा, उस कंडीशन में हमको कौन सा एलिमेंट लेना है। अगर मान लो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि जहाँ पे जैसे 16 आ गया, 16 जैसे मेरे पास है 20 प्लस मेरे पास है 12। अगर मैं इन दोनों नंबर को मॉड्यूलस करूँगा 8 के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे, रिमाइंडर मिलेगा 4 + 4।
अगर इन दोनों का सम करूँगा तो मुझे मिलेगा 8। अगर इसको मॉडुलस करूँगा मैं 8 के साथ तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 0 ही मिलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कुछ, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करना है हमको, एक ही एलिमेंट को हम यहाँ से लेंगे। एक सिनेरियो हमारे पास ये बनता है, और एक बनता है हमारा 0th इंडेक्स पे क्या हुआ। अब 0th इंडेक्स पे कब आएगा, जब मेरे पास वैल्यू क्या होगी, 8 से डिविजिबल। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास आता है 8, अगर मेरे पास 8 आता है तो 8 को मॉड्यूलस करूँगा मैं 8 के साथ, 8 mod 8, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 0। अगर 0 जो इंडेक्स है उस पर कोई सी वैल्यू होती है तो उसको तो मैं एक बार ले ही सकता हूँ। जैसे मेरे पास 8 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। अब मुझे बोला कि 2 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनका सम k से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट को तो मैं ले ही सकता हूँ, एक एलिमेंट का सम नहीं चाहिए, हमें 2 एलिमेंट ऐसे बताने, तो एक एलिमेंट तो मैं यहाँ से ले ही सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका कोड कि इसको कैसे क्या कोड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट टाइप का, और यहाँ पे हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी नाम से बना लेंगे उसको। इसकी जो साइज़ रहेगी वो के, और सारे एलिमेंट जितने भी इनकी फ्रीक्वेंसी उनकी भी अभी क्या है, 0। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्या, 0। अब यहाँ पे हमें काउंट करनी है सबकी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन i एन i प्लस प्लस। यहाँ पे एक रिमाइंडर बना लेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू जो भी हमारा एरे ऑफ आई पे जो एलिमेंट है उसका अगर मोड निकाल लेंगे हम के साथ तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमारा रिमाइंडर है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे x से। बेसिकली यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास आता है 1, ये हमारे पास के साइज का एरे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 एंड 3 अप टू 7 तक। जैसे हमारे पास आता है 1, अगर 1 को मोड करेंगे हम 8 के साथ तो हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है इस कंडीशन में, रिमाइंडर मिलेगा हमको 1। तो 1 को कहाँ पे स्टोर कर लेंगे हम, यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अगर जैसे फिर से रिमाइंडर 1 आता है हमारे पास, मान लो इस एरे में 1 वंस टाइम और होता, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हमें पेयर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब पेयर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल 2 पॉइंटर बना लेंगे, आई जो कि बेसिकली स्टार्ट होगा 1 से, इंट जे जो कि स्टार्ट होगा हमारा k-1 से, वाइल आई लेस देन जे, जब तक हमारा आई लेस देन है जब तक हमको चलना। और यहाँ पे हम आंसर वेरिएबल बना लेंगे जो कि काउंट करेगा हमारा आंसर इज इक्वल टू 0, जो कि काउंट करेगा कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं 2 एलिमेंट्स के, 3 एलिमेंट्स के, जिनका कि सम 2 एलिमेंट्स का सम 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में हम प्लस कर देंगे इज इक्वल टू
मैक्सिमम ऑफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ जे, यानी कि हम जब यहाँ पे लूप चलाएंगे आई यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, आई और जे में से जो भी हमारा मैक्सिमम रहेगा, जैसे 7 इसमें 1 टाइम आ रहा है, 2 इसमें 1 टाइम आ रहा है, और 6 मॉड्यूलस करेंगे तो यहाँ पे 6 1 टाइम आ जाएगा। लेकिन मान लें यहाँ पे 1 2 टाइम होता है, तो आई और जे इसमें भी जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 को लेंगे, इसमें जो मैक्सिमम आ रहा है, आई को कर देंगे इंक्रीमेंट प्लस प्लस, जे को कर देंगे यहाँ पे माइनस माइनस। अब इसके बाद हमारे पास 2 कंडीशन और बच जाती है। फर्स्ट वाली कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर आई भी हमारा यहाँ पे और जे भी हमारा यहाँ पे, उस कंडीशन में क्या करना है हमें, इफ़ आई इज इक्वल टू जे, एंड एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पे क्या, जो आई है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है वो क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो भी हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, आंसर को यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। एक कंडीशन आती है 0 इंडेक्स पे, इस कंडीशन में कि हमारा ऐसा एलिमेंट आ जाता है जैसे 16 आ गया, अगर 16 को मोड करेंगे 8 के साथ तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0, तो 0 पे 1 आ जाएगा। इफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 इंडेक्स अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, तो इस कंडीशन में भी क्या करना है हमको, जो हमारा आंसर है उसमें प्लस कर देना हमको 1, और यहाँ से रिटर्न कर देना हमको जो भी हमारा आंसर होने वाला है। तो ये हमारा कोड होने वाला है। इसको एक बार रन करके देखते हैं हम, कंपाइल एंड रन। यहाँ पे आंसर को हमने डिफाइन नहीं करा है, इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे आउट आ गया, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और बेसिकली ये कोड होने वाला है हमारा। सबसे पहले करना है कि हमको एक फ्रीक्वेंसी करके एक एरे बना लेना है, उसमें हमको स्टोर कर लेना है कि हमारे जितने भी एलिमेंट हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम आ रही है। यहाँ पे जैसे इंडेक्स पे 1 कितने टाइम आ रहा है, 7 2 6, यहाँ पे एरे बना लेंगे। कहाँ तक का बनाएंगे, k-1 साइज तक का, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को मॉड्यूलस करेंगे के साथ तो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेके k-1 तक उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसके बीच में हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो अभी तक चैनल पे, और मिलते हैं फिर